अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आपको नज़र आ रहा होगा हमारी टेबल के ऊपर कुछ कागज़ के टुकड़े रखे हुए हैं। इससे आपको ये एक्सपेरिमेंट याद आ गया होगा जो कि आपने गालिबन बचपन में ज़रूर किया होगा। मेरे पास एक प्लास्टिक का स्केल है और एक खूबसूरत मफलर है जो मेरी अम्मी ने मेरे लिए बनाया था। मैं इस मफलर को अब स्केल के ऊपर रब करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अराउंड हाफ अ मिनट। तो इसमें होता क्या है, अगर आपको याद हो कि जो एटम है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि हमें याद है, मेजर पार्ट्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसमें से एक पार्ट ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा आज़ाद मिजाज होता है, घूमने फिरने का शौक होता है उसको, और वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इस मफलर को स्केल से रब करते हैं तो मफलर जो वुल का होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा आज़ाद, वो तैयार बैठे होते हैं कि हमें कोई मौका मिले हम घूमने फिरने निकलें बाहर। तो वो नारान कागान जाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो जब मैंने इस पर रब करता हूँ तो नारान कागान तो नहीं पहुँचते, बहरहाल मेरे इस स्केल के ऊपर वो आके जमा हो जाते हैं। और जब मैं इसको कागज़ के करीब लेकर आता हूँ तो वो उसकी तरफ इसको खींचने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा चार्ज इसमें इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, अभी हो क्या रहा है इसमें। एक तो ये कि हमें इसमें पहली चीज़ पता चली कि चार्ज क्या चीज़ होती है। चार्ज वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो कि कहीं पर एक जगह आके जमा हो जाते हैं। और उसके बाद वो ना सिर्फ उनके अंदर एक खास किस्म की ताकत आ जाती है। अब ये ताकत ना होती तो ये कागज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ना कर रहे होते। तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स करता है इस कागज़ के अंदर जो चार्जेस हैं, जो एटम्स हैं, कि वो अलाइन कर लें अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से कि इसका नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा और इसको अट्रैक्ट करेगा जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। बेसिकली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इस बुल से हमने कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इस स्केल के ऊपर आ गए और उसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और उसने फोर्स किया कि पेपर के जो एटम्स हैं और चार्जेस हैं वो भी अलाइन हो जाएं और ये इसको अट्रैक्ट करें। अब देखें, अब थोड़ी देर में ये डिसिपेट कर गया। वजह इसकी ये है, ह्यूमिडिटी में ये काम बहुत कम होता है। वैसे एक आपको होमवर्क आपके लिए, मैं इससे बीच में आपसे सवाल पूछता रहूँगा आपकी क्यूरोसिटी बिल्ड करने के लिए। एक एक तो ये कि ये जो सर्दियों में आपने देखा होगा कि इसका असर आपको ज़्यादा नज़र आता है, जो स्टैटिक चार्ज होता है। आप कभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने जाएं या किसी अपने भाई बहन को हाथ लगाएं तो वो आपको एक स्पार्क सा महसूस होता है, तकलीफ भी होती है उससे। वो सर्दियों में ज़्यादा क्यों होता है, ये आपके लिए एक सवाल है। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में दें। ये हमारे पास चार्ज आ गया। अब होता क्या है, अब इस चार्ज का इससे क्या ताल्लुक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा जो हम अभी कोर्स करना चाह रहे हैं उससे, क्योंकि हमने स्टार्ट करने का प्लान किया था कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चार्ज को आप अज्यूम करें, हम समझने के लिए एक सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं। समझे कि यहाँ पर एक स्लाइड लगी हुई है, ठीक है, और ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे खड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और उन्होंने नीचे आना है। अब ये बच्चे जो हैं ना, मैं इनको चार्ज से, जितने बच्चे हैं उतना चार्ज, ठीक है। अब बच्चे किस तेजी से नीचे आएंगे ये डिपेंड करेगा कि इस स्लाइड की हाइट कितनी है। अगर इस स्लाइड की हाइट कम होगी तो बच्चे स्लो नीचे आएंगे, स्लोप इसकी जो है। अगर इसकी स्लोप बहुत ज़्यादा होगी, अगर मैं लेट से इस पॉइंट को सेम रखूं और इसको ऊपर ले जाऊं, इसको स्लाइड को ऊपर ले जाऊं यहाँ तक, यहाँ से अगर बच्चे नीचे आएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएंगे। तो ये जो इसकी हाइट है, ये बच्चों के अंदर यानी चार्ज के अंदर वो एनर्जी पैदा करती है जिसकी वजह से वो नीचे आ सकते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी तेज़ी से नीचे आएंगे, यानी जितनी इस स्लाइड की हाइट होगी उतनी हर बच्चे के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी नीचे आने की, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी वो तेज़ी से नीचे आएंगे, ठीक है। ये जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स आपने सीख ली। अगर आप इन बच्चों की जगह चार्ज कर दें तो चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं, लेकिन वो हम यहाँ मेजर नहीं करेंगे। तो हम मेजर करेंगे एनर्जी को, जो ज़्यादातर आप बैटरी के अंदर जो मेजर करते हैं वो आप इस हर चार्ज के पास जो एनर्जी है उसको मेजर करते हैं, और वो मेजर होती है वोल्ट में। यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा हर चार्ज के पास एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, ठीक है। और उसके बाद अब इस हाइट से क्योंकि बच्चा नीचे आ रहा है, ठीक है, मिसाल के तो आप एज्यूम कर लें कि ये एक स्लाइड, जैसे आपने वाटर स्पोर्ट्स में देखा है चौड़ी सी स्लाइड होती है, एज्यूम करें बहुत चौड़ी सी स्लाइड है, यहाँ बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, एक साथ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हर तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है, तो 1 सेकंड के अंदर अगर आप यहाँ से बच्चे धड़ नीचे स्लाइड पे लगे हुए हैं, एक दूसरे के बाद आते जा रहे हैं, दे हैविंग लोड्स ऑफ फन, तो 1 सेकंड में जितने बच्चे यहाँ से गुजरेंगे उसको करंट कहते हैं। ठीक है, अभी आप दोबारा हम आ जाएं, अगर हम बच्चों की जगह चार्ज कर दें तो जितनी हाइट होगी, यानी बच्चों के अंदर जितनी एनर्जी होगी, उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्टेज, उसको मेजर करते हैं वोल्ट्स में। ठीक है, और जितनी तेजी से बच्चे आ रहे हैं उसको हम मेजर करते हैं करंट। ठीक है, यानी कि जितने 1 सेकंड में जितने बच्चे 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि बच्चे ज्यादा तेजी से नीचे आए तो मैं अगर स्लाइड की हाइट बढ़ा दूं, किसी तरीके से ज्यादा ऊंचा कर दूं, तो 1 सेकंड में जितने बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादा तेजी से आएंगे, दे विल बी एबल टू स्लाइड मच फास्टर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अगर मैंने बच्चों को स्लो करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर स्लाइड की हाइट नीचे कर दूंगा, अगर बहुत ही कम स्लोप होगी तो बच्चे बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। तो करंट को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस स्लाइड की हाइट या वोल्टेज बढ़ा सकता हूं। अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो करंट भी कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, मिसाल के तौर पर हाइट काफी ज्यादा है स्लाइड की, ठीक है, बहुत अच्छी हाइट है, बच्चे बहुत तेजी से स्लाइड कर सकते हैं, यानी करंट ज्यादा होगा। इनको स्लो करने का एक तरीका ये है कि जैसे अगर स्लाइड पुरानी हो तो उसका पेंट आपने देखा है कि उखड़ सा जाता है। अगर मिसाल के तौर पर बीच में यहाँ पर स्लाइड में ऐसा सारा पार्ट है जहां पर इसका पेंट उतरा हुआ है, तो यहाँ तो बच्चे स्लो हो जाएंगे, तो उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी करंट कम हो जाएगा। यानी करंट को बढ़ाने का या कम करने का एक तरीका तो ये है कि मैं वोल्टेज को कम ज्यादा करूं, और दूसरा तरीका ये कि इनके रास्ते में जो रुकावट है, जिसको हम अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, वो मैं कम या ज्यादा कर दूं। अगर मैं स्लाइड को ज्यादा स्लिपरी कर दूंगा तो बच्चे तेजी से आएंगे, और अगर उसको रफ कर दूंगा तो बच्चे स्लोली आएंगे। तो ये जनाब तमाम की तमाम थ्योरी है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हमारे पास 3 चीजें आ गई। हमारे पास वोल्टेज आ गया जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट आ गया जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस आ गई जिसको हम R, इसका जो सिंबल समझे, सिंबल इसके। और V को मेजर करने के लिए हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। इसकी थ्योरी क्या है, वो क्या है, उसको बाद में देखेंगे। I को हम एम्प्स में मेजर करते हैं, और R को हम ओम्स में मेजर करते हैं। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल v है, इसका सिंबल A है, और इसका सिंबल इस तरह का एक ओमेगा बनता है। तो ये जनाब बेसिक्स है इलेक्ट्रिसिटी की। अब जरा थ्योरी को साइड पे करते हैं और कोई मजे का काम करते हैं। अब जनाब आपका जो पहला सर्किट है, ये आई एम श्योर ये भी आपने काम किया होगा। ये मेरे पास एक हैलोजन लैंप है, इसकी जो रेटिंग है वो 3 वोल्ट है, यानी मैं इसको 3 वोल्ट से ज्यादा नहीं दे सकता। ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। सेल की जो वोल्टेज आपने देखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है, ये AA सेल है, इसकी वोल्टेज है 1.5 वोल्ट्स। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उनकी वोल्टेज तकरीबन इतनी ही होती है। आजकल के कुछ एडवांस सेल्स आ गए हैं जिनकी वोल्टेज कोई 3.5, 3.7, 4 वोल्ट से करीब पहुंच जाती है। उसके बारे में इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो ये लैंप है, और अगर मैं इसकी जो बम्प निकला हुआ है वो पॉजिटिव साइड है, यहाँ लिखा हुआ भी है, उससे इसको कनेक्ट करूंगा, और नेगेटिव से इसको कनेक्ट करूंगा, तो इसको लाइट अप करना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो ये 3 वोल्ट इसकी रेटिंग है, 1.5 पर भी ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी लाइट को अगर मैं कम करना चाहता हूं तो इसके रास्ते में मुझे, जैसे हमने कहा था, अगर कोई रेजिस्टेंस पैदा करनी पड़ेगी। ये मेरे पास एक छोटा सा कंपोनेंट रखा हुआ है जिसको हम रेजिस्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू हमने कहा था मेजर किस में करते हैं, ओम्स में, ओमेगा, इसकी ओम्स में मेजर करते हैं। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर इसके रास्ते में ये एक रेजिस्टर लगा दूं, ठीक है, और वैसे ही मैं लैंप को इससे कनेक्ट करूं यहां से, ये जरा इसको साइड पे करें। अब जब मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो ये आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑन तो हो रहा है लेकिन बहुत हल्का है, यानी कि वजह ये है कि इसके रास्ते में ये रेजिस्टेंस आ गई। अगर मैं इसको बाईपास कर दूं तो आप देखते हैं कि ये ब्राइटली ऑन हो गया। तो हमने यहाँ पर 2 चीजें देख ली जो हमने देखी थी, इफ यू रिमेंबर। इसको हम सामने रख लेते हैं। तो हमने वोल्ट्स को सेम रखा है, रेजिस्टेंस को जब हमने बढ़ा दिया तो इसकी रोशनी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से करंट कम हो गया। हमने इसके अंदर से करंट कम करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो ये कि हम इसकी वोल्टेज कम कर दें, या ये कि रेजिस्टेंस बढ़ा दें। ठीक है, तो हमने इसकी वोल्टेज अभी यहाँ पर ज्यादा है तो तेज, कम है तो ऐसा हो गया। एक और तरीका ये होता है कि मैं, जैसे हमने कहा था कि अगर स्लाइड की हाइट बढ़ा दें, तो स्लाइड की हाइट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा। तो ये एक सेल है मेरे पास जो कि 1.5 वोल्ट्स का है, और अगर मैं एक और सेल है, दोनों का 1.5 वोल्ट्स को मिला दूं, ऐसे बनाने से नहीं होगा।
इस या इसकी जो नेगेटिव है इसको मिलाने से भी नहीं होगा। इसकी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से जाके टच हो। और अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज अब मेजर करूंगा, हम इंशाल्लाह मेजर करना देखेंगे मल्टीमीटर से बाद में, तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है वो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी तकरीबन 3 वोल्ट से करीब, विच वी विल सी। अब इनको जोड़कर बीच में से ना ये लैप लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ हैं। तीसरा हाथ होता तो शायद आसानी हो जाती। उसके लिए जो है हम ये लेकर आए जो कि सेल होल्डर है, जिसमें 2 AA साइज के सेल्स आ जाते हैं, और वो यही काम करते हैं। इनका अंदर ही आपस में कनेक्टेड है कि ये दोनों को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने इसको बीच में डाला। अब जब मैं इसको जलाऊंगा तो दिस शुड बी ब्राइटर, जो कि हमारा 1.5 वोल्ट के मुकाबले में था। ठीक है, तो ये लो वोल्टेजेस को आप अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं, हाई वोल्टेज को कभी अपने हाथ से हैंडल ना करें। ठीक है, दिस इज मच ब्राइटर नाउ एज यू कैन सी, राइट। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, वो ये कि उसमें कोर कॉन्सेप्ट्स, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। अब ये कि जब मैं इसको यहां से कनेक्ट करता हूं तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। अभी जरा इसको साइड पे कर दें, जरा आपको ताकि बैकग्राउंड नजर आए। अभी यहाँ पर सेल है, यहाँ पर इसको कहते हैं ओपन सर्किट। जब ये इससे नीचे से कनेक्ट नहीं हुआ ओपन सर्किट, और जब मैं इसको टच कर दूंगा तो ये क्लोज सर्किट हो गया। यानी कि कोई करंट को फ्लो करने के लिए, ज्यादा चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई कम चार्ज वाली जगह चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज ज्यादा है और यहाँ पर चार्ज कम है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करने के लिए जब तक उसको ये डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में कोई डिफरेंस होगा। अगर स्लाइड जो हमने बात की थी, अगर उसका एक ही लेवल हो तो बच्चे यहाँ से यहाँ स्लाइड ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऊपर से चल के चले जाएंगे, लेकिन चार्ज जो है वो चल के नहीं जा सकता, उसको स्लाइड ही करना पड़ता है, उसको फ्लो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ये कॉन्सेप्ट देख लिया, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इसको हम मेरे ख्याल से यहीं पर थोड़ा सा इसको मजीद समझ कर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, और आगे हम इंशाल्लाह बैटरीज की तरफ जाएंगे और सेल्स की तरफ। तो हमने देखा कि अगर आप चाह रहे हैं कि करंट आपका इंक्रीज करे, इफ यू वांट द करंट टू गो अप, उसका तरीका ये है कि या तो आप वोल्टेज को इंक्रीज कर लें, या अगर आप चाहते हैं कि करंट इंक्रीज करे, उसका दूसरा तरीका ये है कि आप रेजिस्टेंस को कम कर दें। मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी कि जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिनको ये बात समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, ये इंशाल्लाह बाद में जाके आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि इन दोनों का उल्टा ताल्लुक है। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। ठीक है, और इसी के जरिए से एज एडिशनल चीज़ आपको बता दें, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का शौक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिला दें तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, हम कहेंगे I इक्वल्स टू V/R, भी इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम ओम्स लॉ कहते हैं, या इसका जो ज़्यादा फेमस फॉर्म है वो है V इक्वल्स टू IR। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, ये हम बाद में देखेंगे, जैसे मैंने कहा हम थ्योरी मिनिमम करेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दिस मच लेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। See you in the next episode. Until then, Assalamu alaikum warahmatullah.